बचपन से ही एक कुछ था मेरे अंदर जो मैं रोक नहीं पाता था अपने आप को। लौंडा नाच करने वाले जो कलाकार हैं वो भी हमारी तरह आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान है। नहीं, एक्चुअली ये तो है, मतलब लौंडा डांस ने मुझे काफ़ी ज़्यादा पहचान दिया है और मैंने भी कह सकता हूँ कि मैं भी पहचान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। रंग का बड़ा गुमान, इसी रूप के कारण पड़ गई मुश्किल भी मेरी जान। मुझे रूप ने कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसे गलियों में लाके दिल तोड़ा के घुंघरू बांध लिए मैंने, ये घुंघरू बांध लिए। मैं बहुत सिंपल फैमिली से हूँ। गांव में मतलब मेरा घर शहर से बहुत दूर सिवान, बिहार, सिवान एक ज़िला है बिहार में, और सिवान से 22-23 किलोमीटर अंदर गांव में पूरा रूरल एरिया है। उस समय उतना छोटा था तो उस समय उतना साधन नहीं था। एजुकेशन का भी बहुत दूर तक साइकिल चला के हम लोग को 8 किलोमीटर जाना पड़ता था अच्छा शिक्षा लेने के लिए, हाई स्कूल के लिए। बाकी गांव में मिडिल स्कूल थे तो वो बहुत ज़्यादा उतना कुछ खास थे नहीं, क्योंकि उसके टीचर वो गांव वाले ही लोग थे, तो उस तरीके की चीज़ें प्रॉपर मिलती नहीं थी। और गाइड करने वाले भी ज़्यादा लोग थे नहीं, क्योंकि गाइड जो लोग करते थे तो वो गांव के ही लोग थे, तो गांव के शिक्षा के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से वो लोग बात करते थे। बाकी एक माध्यम था न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर जब जैसे कि हम धीरे धीरे बड़े होने लगे तो गांव में कोई कोई जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल टाइप के आदमी जो होते थे तो वो लोग मंगाते रहते थे न्यूज़पेपर, तो उनसे कुछ कुछ चीज़ें मतलब मिल जाते थे, मतलब उस पेपर के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ें जानकारी हो जाती थी। माता गंगा की पवित्रता में परिष्कृत हूँ मैं, पटना गांधी मैदान के विस्तार सा विस्तृत हूँ मैं। इतिहास रचे गए थे मेरे ही घर आंगन में, हमने भी हुंकार भरी थी आजादी के आंदोलन में। ऐतिहासिक गौरवशाली बिहार राज्य की राजरानी हूँ मैं, पुण्य भूमि जन्मस्थली बिहार की राजधानी हूँ मैं। मगध से बिहार की मैं परिघटना हूँ, मैं पटना हूँ, मैं पटना। एक्चुअली बचपन से ही एक कुछ था मेरे अंदर जो मैं रोक नहीं पाता था अपने आप को, और कुछ अजीब सी चीज़ें होती थी। छोटा था बहुत, बचपन था मेरा, मतलब तो गांव में शादी बारात होते थे या कुछ बाजा वाजा बज रहा है, कुछ आयोजन हो रहा है, तो ऑटोमेटिक सब कुछ होता था शरीर में और मैं भाग जाता था डांस वांस करने के लिए। फिर काफ़ी साल तक मैं अपने नानी हाल में रहा, मामा जी के गांव में, तो वहाँ पे भी खुली छूट थी मेरे लिए, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। तो रात में वो जोगीरा होता है हमारे यहाँ होली में, होली के कुछ दिन पहले जोगीरा चलता है, तो ढोलक झाल बजा के वो लोग गाते हैं रात में। फिर लाइट तो होता नहीं था उस समय, तो बड़े बड़े लाठी में टायर बांध के जला के उसी की रोशनी से पूरे गांव में घूम घूम के हम लोग जोगीरा करते थे। तो झाल का भी एक ऐसा सिस्टम था कि बनाने के कुछ ऐसी पतरी टाइप का ले लिया, टीना होना का ऐसा झाल बना लिया। ढोलक नहीं मिला तो वो टीन का बजाने लगे, कभी कभी किसी तरह जुगाड़ उगाड़ करके गाना वाना गा के ऐसे ही करते थे। तो बचपन में ना वो जैसे ही जोगीरा होता था तो घर से मैं खाना खा के सुसु के बहाने निकलता था और देखता था कि कोई है नहीं,
और पीछे कोई खड़े भी रहते थे मम्मी तो मैं भाग जाता था। फिर वो चलता, फिर आने के बाद फिर वही पिटाई उटाई पड़ती रहती थी। तो वो शुरू से ही एक अंदर से था जो अपने आप को रोक नहीं पाता था। आज भी मेरे गांव में जो नाटक होते हैं उसमें लड़की का रोल लड़का ही करता है। आज भी वो ट्रेंड आज भी चला आ रहा है। वो शायद मुझे लगता है कि बहुत समय लगेगा उसको चेंज होने में। तो शुरुआत वहाँ से हुई थी कि एक मेरे टीचर थे, उन्होंने बोला कि जो जो लड़का भाग लेगा अपना हाथ उठाओ। तो उस समय मैं शर्माते हुए एकदम हेजिटेशन से मैंने हाथ उठाया कि सर मैं भी करूँगा। तो मेरे गाँव के आसपास के जो लड़के थे बोले कि हाँ यह नाटक करी है, यह ड्रामा खेली है। ऐसे कमेंट मतलब होता है ना कि डिमोरलाइज टाइप का। फिर अंदर से तो कुछ था तो रोक नहीं पाया। तो फिर मतलब शर्म के मारे में बोला हाँ करूँगा, मैं करूँगा। फिर नाम लिखा गया मेरा डायरी थी बुक में, कॉपी में जो टीचर लिखते थे। तो उसके बाद फिर रिहर्सल शुरू हुई। फिर मुझे लड़की का रोल दिया गया। लड़की का रोल किया। रिहर्सल तक तो किसी को ज़्यादा ऐसे नॉर्मल लिया। जिस दिन शो था उस दिन मेरे गाँव में एक लड़की थी, वो फ्रॉक पहनी हुई थी, लाल कलर का फ्रॉक था। तो मैंने बोला तुम कि भोजपुरी बोला कि अपन फरकवा दो नाम रखे हमारा लड़की बने के नाटक में। बोला हाँ चला। वो गई, तुरंत जाके खोल के लेके आके दे दी मुझे। फिर वो लेके गया और रिहर्सल मेकअप रूम में मेकअप किया। फिर कपड़ा पहना। कपड़ा पहन के जैसे स्टेज पे आया सब लोग देख के आश्चर्य हो गए कि अरे ये तो लड़की, एकदम पूरा लड़की लग रहा है। उसके बाद शर्म के मारे उतना बंधा हुआ था, इतना शर्म था, हेजिटेशन था कि सर नीचे करके डायलॉग बोल रहा हूँ और पीछे से प्रॉम्प्टिंग चल रहा है। तो वो जो पहला मेरा एक्सपीरियंस था, जो पूरे गांव के लोगों ने मतलब तारीफ़ की थी कि अरे राकेश वाह क्या मस्त लड़की बना था, क्या लग रहा था। मतलब एक तरह से बातों बातों में ऐसे हला हो गया। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर मैं बढ़ चढ़ के और हिस्सा लेने लगा। फिर उसके बाद गांव में जो आयोजन होता था वो बड़े लेवल पे होता था। पूरे गांव के लोग, 4 गांव के आसपास के लोग आते थे। फिर वहाँ से शुरुआत हुई लड़की बन के डांस करना, नाटक करना और एक्टिविटीज़ में डांस गाना ये सब करना। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई। एक दिन अचानक से मतलब बड़ा कंफ्यूज था कि करना क्या है, पापा को क्या बोलूं। तो अचानक से मैंने देखा नई दिशाएं जोश में कि एक्टिंग के क्षेत्र में कैरियर कैसे बनाए। मुझे आश्चर्य हुआ कि मतलब एक्टिंग के क्षेत्र में भी कैरियर होता है। फिर उसमें देखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा का नाम था, भारतेंदु नाट्य अकेडमी का नाम था, सत्यजीत रे फिल्म एकेडमी और FTI पुणे का उसमें नाम था। तो वो मैंने कटिंग काटा पेपर का, तुरंत पापा के पास गया। पापा को बोला कि पापा मुझे, डरते हुए कि कहीं मतलब क्या रिप्लाई होगा, मैंने बोला कि पापा मुझे इस फिल्म लाइन में जाना है। तो पापा तो पहले देखे, सोचे, और मैं था कि क्या होगा, क्या जवाब होगा। तो फिर कुछ देर तक सोचने के बाद बोले कि ठीक है चलो तुम्हारा मन है करो, क्योंकि पापा को भी पता था कि इसका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है। बोले कि ठीक है करो, तुम्हारी मर्जी, जो पैसा लगेगा मैं दूंगा, लेकिन बस समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, जीवन लाइफ तुम्हारा करियर बर्बाद नहीं होना चाहिए। फिर उसके 12th करने के बाद मैं उसके अगले ही महीने एक रिलेटिव के साथ मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाके सीधा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा में घुस गया और मैंने बोला कि मुझे एडमिशन कराना है, ऐसे ही डायरेक्ट। तो वहाँ पर बोला कि ऑफिस में बुक शॉप थी, तो वहाँ पे बुक शॉप में दादा थे, तो उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन कर लिए हो। मैं बोला कि सर ग्रेजुएशन तो नहीं किए। तो नाटक किए हो? तो नाटक तो सर बहुत किए हैं गाँव में। तो बोला कि वो वाला नाटक नहीं चलता है, थिएटर क्या होता है? तो थिएटर में प्रॉपर नाटक करना पड़ता है, राइटर के नाटक होते हैं। मेरे अंदर वो था कि नहीं मुझे NST करना है, क्योंकि NST के बारे में बहुत सुना था कि यहाँ पे बड़े बड़े एक्टर पढ़ के निकले हैं और फिल्मों में जो जाते हैं वो NST करके ही जाते हैं। फिर उसके बाद 2 साल करने के बाद अगले साल तुरंत मैंने फिर से NST अप्लाई किया। तो दूसरी बार ये था मेरा, तो दूसरी बार NST भी मेरा नहीं हुआ।
फिर वर्कशॉप में जाके छट गया, और दूसरी बार एनएसटी में नहीं हुआ, और श्री राम सेंटर रेपेट्री में मेरा हो गया। तो वहाँ पे श्री राम सेंटर रेपेट्री में एज ए 1 साल बतौर एक्टर मैंने काम किया। उसके बाद तीसरी बार नेक्स्ट ईयर फिर से मैंने एनएसटी अप्लाई किया, और फिर वर्कशॉप में गया, और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जैसे जैसे सिलेक्शन नहीं होता था वैसे वैसे फ्रस्ट्रेशन होने लगते थे, चिड़चिड़ापन होने लगते थे, और कॉन्फिडेंस लो हो जाता था, डिमोलाइज हो जाता था कि अरे इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे एनएसटी ही करना है। तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। फिर 1 साल जब नहीं हुआ तीसरी बार में, तो फ्रीलांस दिल्ली में ही बहुत सारे थिएटर किए, और छोटे छोटे जो बच्चों के साथ काम किए। फिर डीपीएस में बच्चों के साथ वहाँ पे एक्टिंग क्लासेस के लिए गया, बाल भारती पब्लिक स्कूल में एक्टिंग सिखाने के लिए गया। लाया सेठ जी, ये लीजिए एकदम फ्रेश। ओ रमेश, मेरा करियर एज ए, मैं इंडस्ट्री में हूँ, मुंबई में हूँ, एज ए एक्टर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरा जो डांस है वो एक अलग फॉर्म है, एक अलग चीज़ है, उसको मैं लेके चल रहा हूँ, मेरा पैशन है। और वो एक मेरी वो कहते हैं कि एक लक्ष्य है उसको कि लेके चलना है वो, इसलिए कि वो एक चीज़ थी, एक फॉर्म था जो ख़त्म हो रहा था बिहार में, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया था और हो रहा है। तो मैंने बचपन में ही किया था कि नहीं, इसको मरने नहीं देना है, इस आर्ट को, इसको आगे लेके जाना है। हमसे जितनी कोशिश होगी है, एज ए कलाकार होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपकी कोई सांस्कृतिक धरोहर है जो ख़त्म हो रही है, विलुप्त हो रही है, तो आप उसके लिए फ़ाइट करो, उसके लिए आगे आओ। तो उस चीज़ को मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं उस चीज़ को लेके जाता हूँ, उस बात को रखता हूँ। मैं अभी भी आज भी जाता हूँ बिहार में, लौंडा डांस के बहुत सारे शोज़ करता हूँ। अभी पिछले महीने बिहार गया था, वहाँ पे शो करके आया था। दुल्हा का जोड़ी सलामत रहे, आरे जुगुल जोड़ी रे जुगुल जोड़ी, दुने पनियक जैन। हाय हाय, आरे जुगुल जोड़ी रे जुगुल जोड़ी, दुने पनियक जैन। आई बाबू के आरे जुगुला जोड़ी, दुने पनियक जैन। मेरा ये रहेगा कि कोई भी आर्ट फॉर्म हो, उससे उसकी सारी चीजें दूसरे आर्ट फॉर्म, मतलब इट्स ऑल इंटरमिक्स, इट्स ऑल चेंज। अगर कोई पेंटर है तो उसका कैमरा का सेंस भी काफी हद तक अच्छा हो सकता है, उसको फ्रेम का सेंस होगा। वैसे ही एक्टिंग में मैं पूरी एक्टिंग सीखूं तब भी उसके एक्सप्रेशंस का मुझे एज अ अभिनेता फायदा होगा। वैसे लौंडा डांस आपको इसमें कितना हेल्प करता है एक्टिंग में? हाँ, क्या उसका ग्रामर? एक्चुअली अच्छी सवाल है ये लौंडा डांस मुझे ना मेरे लाइफ में और मेरे एक्टिंग करियर में ना एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस दिया है, एक अलग तरह का खेलने का, एक एक्टिंग स्किल में कि आप किस तरीके से बेझिझक फेस करते हो। क्योंकि हम लोग शो करते हैं लौंडा डांस के, तो वहाँ पे हज़ारों की भीड़ होती है, तो वो हेजिटेशन वो मर गया बहुत पहले ही, वो कॉन्फिडेंस डेवलप बहुत हो गया है हमारे अंदर। तो उस तरीके कोई हिचक नहीं होती, अंदर से कोई डर नहीं होता है, हम आराम से डील कर सकते हैं। एक्टिंग पे भी जाते हैं तो एक्टिंग कैमरे के सामने में डरता होता नहीं, वो उस तरीके के लो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, बस कूल रहता हूँ। तो वो चीज़ें अंदर काफ़ी कुछ मतलब एक अंदर से देती है कॉन्फिडेंस वगैरह। इफेक्ट तो हुए हैं, पहले भी चीज़ें हुई है और अभी भी होती है। मेरे साथ ना सही, लेकिन जो नाच के कलाकार हैं, नाच के जो लौंडा नर्तक हैं, उनके साथ अभी भी होता है।
नाच में, जैसे नाच में गए हैं, नाच प्रोग्राम करने के लिए, पीछे मेकअप चल रहा है, उसमें घुस गए, छेड़ना शुरू कर दिया, कमेंट करना शुरू कर दिया, बोले कि चलो चलो दाम कितना लोगे, चलो उधर चलते हैं पीछे। और कई लोग तो, कई लौंडा नर्तक जो होते हैं मेंटली उस तरीके से वो आ जाते हैं दबाव में कि उनके साथ वो चीज़ें मजबूरन हो जाती है। अब जैसे पहले होता था कि रंगदारी भी होता था, पहले गांव के दबंग आ गए लाठी लेके, भाला लेके, दुनाली लेके, अब मजबूरन उनका शोषण होगा ही होगा लौंडा नाच के। मेरे साथ ट्राई किया था काफ़ी लोगों ने, जब मैं नाटक करता था अपने गांव में, तो पीछे बहुत से बुजुर्ग सीनियर लोग आ जाते थे, दारू पी के आ जाते थे, और फिर वो ट्राई मारना शुरू कर देते थे, हाथ लगाना शुरू कर देते थे। तो वो चीज़ें रही है मेरे साथ, हालांकि मैं काफ़ी बचा हुआ हूँ। इसके बावजूद भी, प्रोग्राम के बाद भी कई लोगों ने मेरे पे काफ़ी ज़्यादा मतलब किया। लौंडा नाच करने वाले जो कलाकार हैं वो भी हमारी तरह, आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, वो साधारण ज़िंदगी जीते हैं हम लोग की तरह। फ़र्क इतना होता है कि वो स्टेज पे आते हैं तो पूरा लेडीज़ के गेटअप में होते हैं, और जैसे प्रोग्राम ख़त्म होता है घर जाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनकी माँ होती है, उनके माँ बाप होते हैं, वाइफ होती है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हालांकि कैटेगरी अलग अलग है, लोग भी अलग अलग हैं, तो मुझे कुछ लोग सोचते हैं कि ये लौंडा डांस करता है तो वो ऐसा ही होगा, वो उस टाइप का ही आदमी होगा। लेकिन बहुत लोगों से मैं नॉर्मली बात करता हूँ तो कहते कि यार तुम तो स्टेज पे बिल्कुल अलग रहते हो, नॉर्मली बात बिल्कुल अलग करते हो। तो मेरा अपना है ये चीज़ें, तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगता है कि है। बाकी कुछ लोग हैं, अब जैसे नाच में क्या है कि बहुत से जेंडर, दूसरे जेंडर के भी लोग आजकल आ रहे हैं या आते हैं, वो करते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि ये तो खोजवा है, ये तो छक्का है, तो हिजड़ा है, और कुछ नॉर्मल लोग होते हैं। तो ये मुझे लगता है मिक्स है। अब जैसे कोई गरीब परिवार में शादी है, तो वो अगर बाई जी का नाच प्रोग्राम बांधेगा तो उसको बहुत पैसे लगेंगे, इसलिए सस्ता नाच बांधे जिसमें मर्द है, तो उनका सारा काम हो रहा है, मतलब नाच प्रोग्राम भी हो गया, कलाकारी भी हो गई। तो वो चीज़ें शुरू से मतलब ऐसा था। सबसे बड़ा एक ट्रेडिशन चीज़ ये है कि लौंडा नाच को लेके कि मान्यता है बिहार में कि आज भी मतलब गांव की औरतें जब छठ पूजा करती है तो उनके यहाँ अगर जब बेटा नहीं हुआ था और भारा रखता है उनका कि हे छठी मैया, हमारा अगर बेटा हो जाई तो हम अपना अचरा पर लौंडा के नाच करवाएं। ये एक मान्यता है, और ये मान्यता आज भी चल रही है बिहार में कि जिसका कई सालों से बेटा नहीं हो रहा है, बेटी हो रही है, बेटा नहीं हो रहा है, या मनौती है, भखौती है, तो अगर उसको बेटा हो जाता है तो आज भी औरतें अपने आंचर पे लौंडा का नाच करवाती हैं। मतलब लौंडा डांस ने मुझे काफ़ी ज़्यादा पहचान दिया है, और मैंने भी कह सकता हूँ कि मैं भी पहचान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। तो वो चीज़ है, हम एक दूसरे से जुड़े हैं एज ए एक्टर और एज ए लौंडा डांसर, एक दूसरे से कनेक्शन है हमारा। इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पे कास्टिंग की बात करें, तो आपको लोग अगर किसी चीज़ से जानने लगते हैं तो उसी से रिलेटेड काम भी आने लगता है। बट मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैं एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन हूँ, मैंने एक्टिंग सीखा है 3 साल, हमने मज़ा है अपने एक्टिंग को लेके, तो मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं अलग अलग कैरेक्टर कर सकता हूँ और करता भी हूँ। तो ये मेरे अंदर ये मेरा स्ट्रेंथ है।